कमला की बहू साक्षी और बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। साक्षी ने सारे घर की जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाल ली थी। साक्षी का मायका उसकी ससुराल के पास ही में था। उसके पिताजी की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। उसके घर में उसकी माँ और भाई ही थे, इसलिए उसे अपनी माँ की फिक्र लगी रहती थी। पर यह बात उसकी सास कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे ये क्या साक्षी बहू, इस बार भी तुम्हारी माँ ने यही मिठाई भेज दी। मुझे ये मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं। माँ जी, इस बार तो उन्होंने आपकी पसंद की चीज़ें ही भेजी हैं। ठीक है, चलो रख लो, जो है सो है अब। और माँ जी, ये बिस्किट आरती दीदी के ससुराल से आए थे। उन्होंने पूजा रखवाई थी तो भिजवाए हैं। अरे वाह, देखो तो ज़रा, आहा कितने अच्छे बिस्किट है। क्या सुगंध आ रही है इनमें से। क्या माँ, बाजार में 50-50 रुपए में बिकते हैं और तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं? अभी तो तुम इन मिठाइयों को देखकर मुंह बना रही थी, जो कि इतनी ताज़ा और स्वादिष्ट है, और इन सूखे बिस्किट की तारीफ कर रही हो। तू नहीं समझेगा, बेटी के ससुराल से जो भी आए उसे सर आंखों पर रखना चाहिए। आखिर वो हमारे समधी समधन है बेटा। तुम और तुम्हारी सोच, कुछ नहीं हो सकता इसका माँ। कमला का बर्ताव दोनों समधन की तरफ अलग सा था। एक तरफ बेटी की सास को वो कुछ समझती नहीं थी और बेटी की सास को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती थी, और कई बार इसी चक्र में दोनों के बीच भेदभाव कर देती थी। माँ जी, कल भजन समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट बना दी है, आप एक बार देख लीजिए ना। हाँ ला, आरती की सास का नाम लिख दिया है ना। उन्हें स्पेशल कार्ड भेजेंगे, फ़ोन भी करेंगे, और रोहन को बोलना कि उन्हें शाम को लेने भी जाए, ठीक है? उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। माँ जी, मैं सोच रही थी अगर आप बस एक बार मेरी माँ को भी कॉल कर लेती, बस 2 शब्द उन्हें भी कह देती तो उन्हें अच्छा लगता। अरे अब उन्हें क्या फ़ोन करना, तूने बता तो दिया होगा उन्हें, यहीं पास में तो है, आ जाएंगी खुद। पर माँ जी वो... अब ज़्यादा ना बहस ना कर बहू, बहुत से काम पड़े हैं। कल आरती की सास आ रही है, उनके लिए तोहफे भी तो निकालने हैं अलमारी से। तो चल, मैं अलमारी साफ करके आती हूँ। साक्षी सब कुछ देखकर भी चुप थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था भी कहाँ। वो जाकर अलमारी खोलती है और कई सारी साड़ियाँ, मिठाई के डब्बे और तोहफे निकालती है, और दूसरे कमरे से उसकी सास आती है। ये हुई ना बात। अब देख बहू, ये 2 साड़ियाँ महंगी वाली, ये 4 मिठाई के डिब्बे, 2 सूखे मेवे के डिब्बे, और ये तोहफे अलग से रख ले। ये कल आरती की सास को देंगे, ठीक है? ठीक है माँ जी। और मेरी सास के लिए क्या तोहफा है माँ? वो भी तो कल आ रही है भजन समारोह में। हाँ, उन्हें भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। बहू ये साड़ी दे दे उन्हें। बाजार से ना बर्फ़ी लेके आना, ठीक है? अब तो खुश है ना तू? ये साड़ी हमारी काम वाली भी ना ले माँ, और आप मेरी सास को दे रही हैं। रखिए अपने पास। साक्षी, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें ये देने की, हम उनके लिए एक नई साड़ी ले आएंगे। अरे क्या ज़रूरत है नई साड़ी देने की? समधन को कोई इतना सब देता है क्या? रोहन देख, अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझा? अपने बेटे के समझाने के बाद भी कमला को कहाँ कुछ समझ आने वाला था। उसकी सोच तो पुराने रिवाजों पर ही टिकी थी, जहाँ बहू की माँ बस तोहफे देने और इज्जत देने के लिए, और बेटी की सास बस तोहफे लेने और जी हजूरी करने के लिए मानी जाती थी। कमला ने आरती की सास के आने की तैयारी सुबह से कर रखी थी। अरे साक्षी बहू, सारी तैयारी हो गई? देख, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बनाना, खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, रोटी, चावल, और हाँ, वो आए ना तो केसर का दूध भी देना उन्हें, समझी? जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो गया है। ये लीजिए, सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। आइए, बैठिए। रोहन, जा आरती और उसकी सास को लेकर आ, और सुन, इज्जत से तमीज से लेकर आना, समझा? समधन है हमारी। हाँ माँ, अच्छे से लेकर आऊँगा। रोहन अपनी बहन और उसकी सास को लेकर आता है, और उनके आते ही कमला उनके आगे पीछे घूमने लगती है। अरे आप कुछ लीजिए ना, शरबत लीजिए। अरे साक्षी, समधन जी को काजू देना, वो कानपुर वाले। अरे इस सब की ज़रूरत नहीं, हम ठीक हैं। आइए, आप आगे बैठे, यहाँ कुर्सी पर बैठिए समधन जी। जहाँ एक तरफ कमला आरती की सास की खूब चाकरी कर रही थी, वहीं साक्षी अपनी माँ को कमला से मिलाने ले आती है। माँ जी, माँ आई है आपसे मिलने।
नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। साक्षी, अपनी माँ को बिठाओ ना वहाँ पीछे। बैठी हैं आप? गोदावरी जब रुक्मिणी को देखती है तो कुर्सी से उठ जाती है और रुक्मिणी के सामने आकर कहती है, अरे समधन जी, आप यहाँ आइए आइए, आप इस कुर्सी पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? समधन जी? आप इन्हें समधन जी क्यों कह रही हैं? अरे इनकी बेटी के साथ तो मेरी बेटी रिंकी की शादी तय हुई है। इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए समधन जी, वरना हमें बहुत बुरा लग जाएगा। गोदावरी की बातें सुनकर कमला घबरा जाती है और उसे खुद पर शर्म आने लगती है। पर कमला की हालत देखकर रुक्मिणी उसका पक्ष लेते हुए कहती है, अरे हमारी समधन तो बहुत अच्छी है, हमारा बहुत सम्मान करती है, हम जो भी भेजे उसे सर आंखों पर रखती है। बड़ा ही उदार दिल है इनका, हम तो धन्य हो गए हैं ऐसी समधन पाकर। सारे मेहमानों और आरती की सास के जाने के बाद कमला रुक्मिणी के पास आती है और कहती है, हम क्या कहें आपसे समधन जी, हम बहुत शर्मिंदा है अपनी करनी पे। 3 सालों से हमने न जाने क्या क्या कहा होगा आपसे और कैसा बर्ताव किया होगा आपसे। हम तो माफ़ी भी नहीं मांग पा रहे आपसे। अरे आप ऐसा नहीं कहे समधन जी, हम बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं आपसे। बस इतना कहेंगे कि समधन तो समधन ही होती हैं, चाहे वो बेटी की हो या बेटी की। आज से हम समधन बनकर नहीं, बहनें बनकर मिला करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उसी कदम पे आगे चलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं समधन जी। कमला को अपने कहे गए हर एक शब्द याद आने लगते हैं। उसका सर जैसे शर्म से झुक गया था। उसे एहसास हुआ कि जिस घटिया सोच के साथ वो ये सब कर रही थी वो कितनी गलत और नीची थी। कमला जैसी सोच रखने वाली न जाने कितनी ऐसी औरतें होंगी जो बेटे की सास और बेटी की सास में भेदभाव करती होंगी। अब वक्त आ गया है कि हम एक नए समाज का निर्माण करें, वो भी बिना भेदभाव के। बेटी की माँ के कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ हो कुछ ऐसी? क्या करूं, बेटी की माँ हूँ, हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर दूं? हाँ जी, मैं भी समझती हूँ। मेरी भी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप समझिए तो। क्या समझूं समधन जी? वैसे सही बोल रही हैं आप भी बेटी की माँ है। लेकिन समधन जी, आप कहाँ समझती हैं? अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए इसके कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहाँ बहू आ जाती है जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा तो काम है, आप बात को इतना बड़ा क्यों रही है? और वैसे भी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना समधन जी, हमारे घर में गीता ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और गीता ने थोड़ा ज़्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ? वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे नौकरानी बनाकर रखो हैं। देखिए देखिए क्या सूरत हो गई है बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। हाँ, अगर गीता ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे काम करने के लिए कभी मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं, उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ। माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करने में मेरी मदद करती है। माँ प्लीज़ मेरे घर के मामले में दखल मत करो ना। चुप कर, कुछ नहीं जानती। और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है तो सारे काम मेरी गीता को करने पड़ते हैं। अरे देखिए बेचारी के हाथ कैसे हो गए हैं घर के काम कर करके। पहले गीता को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी और अब उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ बस करिए ना और मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोगों से, और वो देखो गीता लोग भी आ गए हैं। गीता और गीता की सास तो आ गई, लेकिन ये तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? मैं भी आ गई। मैंने कहाँ जाना है जी?
लो आ गई गीता की माँ। अरे वाह, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है बहुत महंगी है। महंगी क्यों ना हो, ये साड़ी मेरी गीता ने मेरे लिए पसंद की थी और कहा था माँ आप इस साड़ी में खूब जचेगी। बेटी है ना मेरी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अरे गीता को महंगी साड़ी पसंद है, हमें तो लगा था गीता को सिंपल साड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर ऐसी साड़ियाँ पहनती है। नहीं नहीं, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारी साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती। हाँ, और वैसे भी साड़ी ही तो है। समधन जी, आप तो ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि सारा पैसा तो आप अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदने में लगा देती हैं, तो मेरी बेटी के लिए कहाँ बचता होगा। वैसे भी देखिए कितना एडजस्ट कर रही है वो आप लोगों के घर। माँ अब फिर शुरू हो गई। सिंपल साड़ियाँ गर्लिश लुक देती हैं और हैवी में मैं अम्मा या बड़ी औरत जैसी दिखती हूँ। चुप कर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं? आप खुद ही देख लीजिए मेरी समधन की साड़ी, देखिए जरा, और एक नजर मेरी बेटी की साड़ी पे डालिए और फिर बताइए आप खुद। हाँ, बोल तो आप सही रही हैं, सास की साड़ी बहू की साड़ी से ज़्यादा महंगी है। ये तो भाई ठीक नहीं है। क्यों, क्या ठीक नहीं है? माँ जी, आप प्लीज़ इन लोगों की बात का बुरा ना मानिएगा। देख लिया, अब तो मानते हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जब तक मेरी बेटी मेरे साथ थी वो महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, और शादी के बाद की हालत तो आपके सामने ही है। बेचारी की क्या जिंदगी बनाकर रख दी है समधन जी ने। ऐसे ही गीता की माँ हर जगह हर समय गीता की सास की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करती ही रहती है। लेकिन एक दिन, आप हमारा दिया हुआ कोई तोहफा क्यों नहीं लेती? क्या आपको मेरी बच्ची को परेशान करने में मजा आता है? समधन जी माफ करें, लेकिन इतना महंगा तोहफा हम नहीं रख सकते। हमारा इरादा गीता को तंग करना नहीं है। हम भला गीता को परेशान क्यों करेंगे? वो बहू है इस घर की, बीवी है मेरे बेटे की। यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके इस फटीचर से घर में रहती है आपकी बहू बनकर। न तो यहाँ एसी, न वॉशिंग मशीन, और ना ही एक अच्छी कार जिसमें बैठकर मेरी बेटी आराम से यहाँ वहाँ आ जा सके। इस घर में मेरी बेटी को सिर्फ दर्द और एडजस्टमेंट ही मिलेगा, उसे कुछ भी उसकी पसंद का नहीं मिलेगा। समधन जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बहू को कभी किसी चीज की कमी ना हो और वो हमारे साथ खुश रहे। आपकी हरकतों से हमें सच में बहुत दुख होता है। दुख माय फुट! वो इस घर में हर चीज को लेकर एडजस्ट कर रही है, तो क्या वो खुश होगी? आप लोग उसे खुश रहने देंगे तभी वो खुश रहेगी ना, और आपको होता है दुख। माँ अब बस करो, बहुत हुआ। आपको कुछ भी पता नहीं है और आप बस बोले ही जा रही हो। आप क्या जानो फैमिली कैसी होती है, आपको कैसे पता चलेगा? आपने आधे से ज्यादा वक्त तो अपने करियर को दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने किसके लिए किया? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेटा, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, ताकि लोग तुम्हें नीचे ना देखें। लेकिन माँ, मुझे उस वक्त पैसों की नहीं, आपकी ज़रूरत थी। जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी, आप मेरे साथ कभी नहीं रही। क्यों आपके लिए आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था? आपके बच्चे भी नहीं। तो फिर ये बहाना मारना तो छोड़ दीजिए कि आपने वो सब मेरे लिए किया। असल बात तो ये है कि वो सब आपने केवल अपने लिए किया। पता नहीं इन लोगों ने क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरी बेटी को। अब ये भी इन मिडिल क्लास लोगों की तरह ही बात कर रही है। बहू का गुस्सा माँ के प्रति फूट पड़ता है और फिर वो जो शुरू होती है। बंद कीजिए बात बात पर माँ जी की बेइज्जती और उनके साथ बदतमीजी करना। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम उनकी बेइज्जती तो मत कीजिए। आपको क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप जानती हैं, पिछले महीने मुझे बहुत तेज बुखार था और माँ जी ने उस वक्त 1 हफ्ते तक मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे पैर बिस्तर से नीचे नहीं पड़ने दिए। काम तो दूर की बात है,
ये है मेरी फैमिली जिसकी आप भर भर के बेइज्जती करती है, और ऐसी है मेरी सास जिनके साथ आप बदतमीजी से पेश आती है। वो बस चुप इसलिए है क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं, इसलिए उनकी चुप्पी का गलत फायदा मत उठाइए। माँ जी हर चीज में अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, मुझसे मेरी पसंद नापसंद पूछती है। क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद? इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए मम्मा। भले ही मेरे परिवार के पास आपकी तरह बड़ी गाड़ी ना हो, नौकर वगैरह ना हो, लेकिन उनके पास मुझे प्यार करने का, मेरे ख्याल रखने का, मुझसे 2 बातें करने का टाइम जरूर है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप बार बार माँ जी से बदतमीजी करना बंद कीजिए, और वो रहा रास्ता आप जा सकती हैं। बेटा, ऐसे बात नहीं करते माँ से। नहीं नहीं समधन जी, वो सही कह रही है। मुझे माफ करें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।